हेलो बच्चों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। क्लास 12 को शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स। आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और कल या परसों से आपको जो है लाइव क्लासेस 6 से 8 मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, तकदीर भी बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगा, हिम्मत मत हारना मेरे भाइयों, एक दिन तकदीर भी बदलेगा। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। क्लास आपको क्लास 12, ठीक है, आपका लेसन 6 से शुरू करते हैं बच्चों, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाशिकी। ठीक है बच्चों, तो प्रकाशिकी क्या होता है इसको हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाशिकी होता क्या है बच्चों। तो देखिए, प्रकाशिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, संचरण का अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशिकी कहते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर कराएंगे, आप ध्यान से कॉपी पेन बैठ कर राइट करते चलो और लिखते चलो। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये प्रकाशिकी क्या है आपको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, ठीक है बच्चों, तो प्रकाशिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम प्रकाशिकी कहते हैं। बोलना मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि प्रकाशिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो चलो बच्चों इसको लिख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाशिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा प्रकाशिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। मेरे बच्चों, हम लोग प्रकाशिकी को दो भागों में बात कर अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी को हम दो भागों में यहाँ पर विभाजित करते हैं, ठीक है ना। पहला होता है बच्चों किरण प्रकाशिकी, जिसे हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझे कि प्रकाशिकी का एक प्रकार किरण प्रकाशिकी होता है जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक
जियोग्रोमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा बच्चों कि ऑप्टिक्स को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है वो आपका तरंग प्रकाश की जिसको हम वेव ऑप्टिक्स या इसी को हम भौतिक प्रकाश की भी कहते हैं, भौतिक प्रकाश की जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि ऑप्टिक्स जो है दो बराबर भागों में बांटे हैं, एक किरण प्रकाश की जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरा ज्यामितीय प्रकाश की जिसको हम जियोग्रोमेट्रिक ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है बच्चों तरंग प्रकाश की या भौतिकी प्रकाश की के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये आपको ज्यामितीय प्रकाश की क्या है बच्चों। तो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें, ज्यामितीय प्रकाश की के अंतर्गत बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं प्रकाशिकीय यंत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों मेरे, अब आपसे पूछा जाएगा कि किरण प्रकाशिकी क्या है। तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं प्रकाशिकीय यंत्रों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम किरण प्रकाशिकी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत हम आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं प्रकाशिकीय यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? आइए, अब ज्यामितीय प्रकाशिकी तो हो गया, अब हम देखते हैं तरंग प्रकाशिकी में हमें क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तरंग प्रकाशिकी में हम जो है प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण एवं विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, विवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण का अध्ययन करते हैं उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। और प्रकाशिकी के मेरे प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटते हैं, दो, किरण प्रकाशिकी या तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं और इसे तरंग प्रकाशिकी को भौतिक प्रकाशिकी भी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एवं संचरण एवं इसके प्रकाशिकीय यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम प्रकाश के व्यतिकरण और ध्रुवण का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ठीक है बच्चों, आइए हम अब आगे अध्ययन करते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है और इसके आगे देखते हैं प्रकाश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आइए हम शुरू करते हैं। आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है इसमें शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाइट के बारे में कि लाइट क्या है। तो प्रकाश क्या है बाबू, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हमारी स्वस्थ आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब हम कहें कि प्रकाशी हो, एगो हाइड्रोजन लिया के अंधा व्यक्ति अखिया पर बार देंगे तो देख पाएगा कभी? ये नहीं है। आँख का होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो, आँख क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक
ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है जिसको उपस्थिति में हमारी स्वस्थ आंखें, कैसे आंखें, तो स्वस्थ आंखें किसी वस्तु क्या पढ़ती है, देखती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग राइट कर सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है जो स्वस्थ आंखों को देखने की संवेदना देता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है जो स्वस्थ आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है जो स्वस्थ आंखों को क्या करता है, देखने के लिए संवेदना प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम समझते हैं आपको कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। ठीक है बच्चों, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार को जानने वाले हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस पर हम लोग जानने वाले हैं। आइए एक नंबर देखते हैं आपको, आत्मदीप्त। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिएगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट या आत्मदीप्त या प्रदीप्त हम उसको बोलते हैं जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो, जैसे जलता हुआ बल्ब, सूर्य। ठीक है ना, ये जो सारी चीजें हैं इनसे खुद का प्रकाश होता है, तो उसे हम आत्मदीप्त कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आत्मदीप्त किसको कहिएगा, तो आप कह सकते हैं जिसके पास अपना प्रकाश हो, ठीक है बच्चों, कि आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसी को कहते हैं क्या, आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, सूर्य, इसके क्या है एग्जाम्पल है, जलती हुई मोमबत्ती, जो भी आप ले लें। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप कह सकते हैं सूर्य, ठीक है, जलता हुआ बल्ब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपका दूसरा जो है वह कहता है कि बताइए आदित्य नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहता है कि बताइए आदित्य क्या होता है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो जिसके पास अपना प्रकाश न हो। ठीक है बच्चों, अब आदित्य उसको कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश न हो, वह किसी दूसरे के प्रकाश में चमकता हो दिखाई दे। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, चांद को ले सकते हैं। तो चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वह दिखाई देता है और चमकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे में आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में कहें तो चांद, अब चांद का टुकड़ा, ठीक है ना, तो जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, चांद, जितने भी प्लांट, ठीक है ना, और सारी चीजें जो प्रकाश नहीं देती उसे हम क्या कहते हैं, आपको
आदित्य कहते हैं। अब कुछ कित होते हैं, जैसे आपको हम कह दे बाबू तो दीपकित, दीपकित, ठीक है ना। तो दीपकित ऐसे होते हैं जिनके पास जो है क्या होता है, आपका अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, बायोलुमिनियस, इनको कहते हैं हम बायोलुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हम कहें तो बायोलुमिनियस किसके पास होते हैं, तो वैसे जीव जिन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वैसे जीव जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीपकित कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको होता क्या है बच्चों, तो इसमें होता है जेब्रा लायन फिश, जेब्रा लायन फिश, ठीक है ना। एक ऐसे जीव है जिसके पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, या आप फायर फुल्ली कर सकते हैं, फायर फुल्ली, ठीक है ना। तो एक ये सब ऐसे जीव होते हैं जिनके पास अपना खुद का ही प्रकाश होता है, उसे हम बायोकित कहते हैं। तब प्यारे बच्चों समझ में आया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है जो स्वस्थ आंखों को देखने की संवेदना देती है, और इसके आधार पर प्रकाशकों को 3 भागों में बांटा गया, जैसे आत्मदीप। तो आत्मदीप बच्चों हम वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको आत्मदीप्त कहते हैं। अदीप्त उसको कहते हैं बच्चों जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चांद और पेड़ पौधे, जो भी घर द्वार जमीन जगह जो भी कही है। दीपकित तो वैसा जीव जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपको दीपकित कहते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए अब चलिए इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों अब हम समझते हैं, इसके अतिरिक्त आपको कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेगी। आइए अब समझते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट ये भी पदार्थों का ही चीज होता है। जैसे आपका एक होता है परभासी, परभासी पदार्थ किसको कहते हैं बच्चों, इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं कि ये परभासी पदार्थ होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो हम परभासी उसको कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, हम परभासी उसको कहते हैं जिसके से कोई प्रकाश होकर आर पार गुजर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, आपको प्रभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब अगर हम कहें तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता हो, उसे परभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, परभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे और सॉरी उसे परभासी नहीं कहते बच्चों, ठीक है,
हाँ, प्रभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पारदर्शी हम किसको कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ हम उसको कहते हैं जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हो कागज, वायु, जल, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाएगा, उसे हम पारदर्शी कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता हो। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो दीवारें हो गया, ठीक है, दीवार हो गया आपका, पेड़ हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं जिससे कोई लकड़ी का चीज है, अब इससे प्रकाश थोड़े जाएगा उधर, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है ना, अपारदर्शी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा पाता है। नेक्स्ट होता है वो परभासी। ठीक है बच्चों, परभासी पदार्थ। तो आइए बच्चों, परभासी पदार्थ किसको कहते हैं, तो परभासी पदार्थ हो बच्चों ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश का कुछ भाग एक दूसरे से पार कर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, परभासी कहते हैं। ठीक है, आइए आप लोग देखिएगा, अब हम देख रहे हैं बच्चों कि आखिर जो है ये परभासी पदार्थ होता क्या है, इस पर हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर जो है ये परभासी पदार्थ क्या होता है और कैसे होता है। तो परभासी पदार्थ उसको कहते हैं जिससे प्रकाश का कुछ अंश एक भाग से दूसरे भाग तक जा पाता हो, मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ आंशिक भाग एक पार से दूसरे तरफ जा सके। ठीक है बच्चों, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक जा पाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपको परभासी कहते हैं। जैसे में हम बात करें तो घिसा हुआ कांच या तेल लगा कागज। ठीक है बच्चों, तो आप क्या याद रख सकते हैं, परभासी किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ आंशिक भाग, थोड़ा बहुत भाग जो है एक पार से दूसरे भाग तक चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम परभासी पदार्थ कहते हैं। क्लियर बात है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि पारदर्शी किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी किसको कहते हैं बच्चों, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का एक भाग दूसरे भाग तक नहीं जाता उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार, पेड़ पौधे। अप्रभासी मतलब जिसका प्रकाश का कुछ अंश उसके भाग में जा सके। ठीक है बच्चों, आइए
अब इसके हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे। हमेशा मेहनत करते रहो बच्चों। आपको जो है ना एक लय बनानी चाहिए। जिस तरह से नदी की धारा कभी रुकती नहीं ना, उस तरह से विद्यार्थी को कभी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा अपने रास्तों में बढ़ते चाहिए। क्योंकि ये कहा नहीं जाता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, एक दिन जरूर मिलता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मेहनत करते रहो और हम आप लोगों से देखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ते हो। बैठकर कॉपी पेन लेकर बैठते हो और लिखते हो कि नहीं। आप लोग अगर पढ़ते हो तो हमको फोटो सेंड कीजिए कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक बेहतर उम्मीद और बेहतर क्लास देंगे हम, और रेगुलर आपको देंगे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है यहाँ जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो शुरू तो किए थे, अब हम लोग देखते हैं कि अब किरण क्या है। आइए इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टार मार्क कीजिए और लिखिए किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं रे। तो किरण किसको कहते हैं? प्रकाश किरण होता क्या है? तो प्रकाश जिन पथों पर गमन करता है उन्हीं पथों को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि प्रकाश जिन पथों पर गमन करता है उन्हीं पथों को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो लिखिएगा मेरे बच्चों, प्रकाश जिन सरल पथों पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश जिन पथों पर गमन करता है उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आपको समझ में आया कि किरण क्या है? तो प्रकाश जिन पथों पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं, या प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। बच्चों होता क्या है, इस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट की आखिर जो है ये किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या होता है बच्चों, इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो जानते हैं किरणों के समूह को हम किरण पुंज तो बच्चों हम किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम अब देखते हैं कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है। तो बहुत सारे किरण जब आप एक साथ चलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो हम सीधे कहेंगे बाबू कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, ठीक है बच्चों, या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि किरण पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए अब समझते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा बच्चों, किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखें कि हम किरण पुंज को तीन भागों में बांटते हैं। तो आइए तीन भागों को हम पढ़ते हैं कि वो तीन कौन कौन से भाग हैं। चलिए देखते हैं।
तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज के मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है आपका समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण, समानांतर किरण इसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है बाबू इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम पैरेलल किरण पुंज। ठीक है बच्चों, पैरेलल। अरे तो देखना बच्चों, आखिर ये होता क्या है, इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें आपको कि समानांतर किरण पुंज क्या होती है बच्चों, तो वह किरणें जो आपको कहाँ मिलती हो, अनंत पर मिलती हो, अनंत पर मिलने वाली किरण। अब कहने का मतलब है कि जो किरणें समानांतर होगी वह तो कहीं मिल नहीं सकती, इसका मतलब वो अनंत पर ही मिलेगी। तो किरणों का वैसा समूह जो कहाँ मिलता हो, अनंत पर मिलता हो, या अनंत पर जाने वाली किरणों को हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये सारी किरणें एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो ये मिल नहीं सकती, अनंत पर मिलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। कि वैसा किरण पुंज जो कहाँ मिलती हो, अनंत पर मिलती हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी किरणें। ठीक है बच्चों, तो अभिसारी किरणें क्या होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट